हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछला वीडियो जो था वो डिजिटल अरेस्ट को लेकर के था। उससे संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। हालांकि घटना पुरानी है, लेकिन अखबारों में सुर्खियां आज मिली क्योंकि आज ही उसके बारे में मीडिया में बताया गया। खबर यह है कि वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन श्री एसपी ओसवाल जी, जो कि पद्म भूषण अवार्डी भी हैं, जिनकी उम्र 82 साल है, उनके साथ एक बहुत बड़ी साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, उनको 7 करोड़ रुपए का चूना लगाया साइबर अपराधियों ने। और साइबर अपराध कौन सा था? वही डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको लगातार बताता आया हूं। और 2 मौकों पर मैंने इस तरह के पूरे इंसिडेंट को जो है रिकॉर्ड भी किया है और आपके सामने अलग अलग वीडियो के माध्यम से पेश भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये थंबनेल्स हैं, ये आप देखिएगा जाकर के। नीचे लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें पूरा का पूरा किस तरह से वो आपको डराते हैं, किस तरह से आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे वो आपको इतना कन्विंस कर ले आते हैं, इतना डरा ले जाते हैं कि आप इतने इतने पैसे उनको देने पर मजबूर हो जाते हो। ये सारा का सारा मैंने कैद करके उन वीडियोस में बताया है। तो चलिए आज का मामला समझ लेते हैं। दरअसल ये मामला 28-29 अगस्त का है। श्री एसपी ओसवाल जी, उनको एक कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि उनके नाम पर कोई कुरियर था जो कि ऐसे भेजा जा रहा था और उसमें बहुत सारे फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड और इस तरह की चीजें, ड्रग्स वगैरह पाई गई हैं। उसके बाद जैसा कि मॉडस ऑपरेंडी में होता है, सामने से कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है सीबीआई अधिकारियों को। तो शुरुआत में जो है वो कस्टम ऑफिसर्स कॉल करते हैं, फिर सीबीआई ऑफिसर्स कॉल करते हैं। सीबीआई ऑफिसर बोलते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसमें क्या हुआ, ओसवाल जी को जो है सामने से स्काइप डाउनलोड करने के लिए कहा। मेरे मामले में सारी कॉल्स जो थी वो व्हाट्सएप आई थी, लेकिन शुरुआत से अब तक जितने भी मामले आए उसमें से बहुत सारे मामले जो है वो स्काइप डाउनलोड करा करके वो करते हैं। और बाकायदा स्काइप जब डाउनलोड कराते हैं तो स्काइप में नाम भी आता है कि ये सीबीआई ऑफिसर का है, ये आरबीआई ऑफिसर का है, ये कस्टम ऑफिसर का है। अलग अलग अकाउंट से वो आपको अप्रोच करते हैं स्काइप पर। वीडियो कॉल शुरू होती है, उनको बताया जाता है कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए आपको इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप लुधियाना में हैं और हम मुंबई से बात कर रहे हैं। हम मुंबई के कस्टम डिपार्टमेंट से या सीबीआई डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। बाकायदा सादी वर्दी में कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरे आईडी कार्ड लगा करके, पीछे बहुत सारे झंडे वंडे लगा करके प्रॉपर सेटअप तैयार करते हैं और ओसवाल जी को कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब आप मानेंगे नहीं कि ये इन्वेस्टिगेशन 2 दिनों तक चलती है। और इस बीच में, मतलब अभी तक के मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब साइबर अपराधी इतने ज्यादा शातिर हो चुके हैं और चीजों को इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए अब तो बाकायदा स्काइप पर कोर्ट तक चालू हो जाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही स्काइप पर चल रही होती है। सामने विक्टिम बैठा हुआ है। ओसवाल जी को बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके किसी ने कुरियर भेजा था और साथ में आपके आधार कार्ड से ही कोई नंबर लिया गया है जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है वो जेट एयरवेज के संस्थापक मिस्टर नरेश गोयल के साथ आपका संबंध है। ओसवाल जी ने एक मीडिया समूह को बताया कि उनका नरेश गोयल जी के साथ कोई संबंध नहीं है, आज तक उन्होंने कभी उनसे बात भी नहीं की है। बावजूद इसके उनको ऐसा बताया जाता है। वो डर चुके थे, उनको लगा कि वाकई कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो कि स्काइप पे करनी। और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। उसे बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो आप सिस्टम के सामने से हटेंगे, ना तो आप किसी को टेक्स्ट करेंगे, ना आप किसी से बात करेंगे, कभी भी आप बीच में कैमरा ऑफ नहीं करेंगे। और बकायदा सुप्रीम कोर्ट के फर्जी नोटिस दिए जाते हैं। बकायदा सुप्रीम कोर्ट में वहां पर डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है, उनका बकायदा नाम, सिग्नेचर, हूबहू ऐसा लगने वाला नोटिस जो कि वाकई सुप्रीम कोर्ट से आया हो, इस तरह का नोटिस उनको सर्व किया जाता है। वो डर जाते हैं और वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जैसा कि हर कोई सोचता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, मैं गलत नहीं हूं, तो क्यों ना मैं इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करूं। क्योंकि शुरुआत से लेकर के 2 दिन तक, जब तक वो डिजिटल अरेस्ट रहे, आपको पता ही होगा, आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि शुरुआत से लेकर के अंत तक जो है, पैसे मांगने के पहले तक आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं आता कि ये स्कैम भी हो सकता है। क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस चलाते हैं लगातार, बीच बीच में ब्रेक करके, यहां तक कि जब ओसवाल जी सो रहे थे, समझ लीजिए आप, जब वो सो रहे थे उस समय भी उनको निगरानी में रखा गया था। उनको बोला गया था कि आपको अपने स्काइप का वीडियो ऑफ नहीं करना है। बकायदा वीडियो ऑन करके वो सो रहे थे, उनकी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि साइबर अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। ओसवाल जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई वो अपनी आंखों से तो नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो वीडियो कॉल में, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, कि आपको कहा जाता है कि आप वीडियो कॉल में रहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, सामने वाला नहीं रहेगा। शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो आपको विश्वास में लेने के लिए प्रॉपर वो सेटअप दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि एक तरफा रहेगा, मतलब आपका वीडियो चलेगा और हम लोग जो है यहाँ ऑडियो से जुड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि बकायदा हथौड़े ठोकने की आवाज आ रही थी, प्रॉपर जैसे सुप्रीम कोर्ट का माहौल था, उनकी आवाज आ रही है। कोर्ट चली तो चली, फैसला भी आया। फैसला ये आया कि आपको सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने। कितने? 7 करोड़ रुपए, क्योंकि आपका संबंध स्थापित हो रहा नरेश गोयल जी के साथ में और आप कहीं ना कहीं उनके सहयोगी पाए जा रहे हैं। हम पूरा जो हमारा
हमारा सीक्रेट अकाउंट है, उसमें आप फंड जमा कर दीजिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद अगर हम पाते हैं कि आप इसमें लिप्त नहीं है तो आपको इससे बरी कर दिया जाएगा और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। 4 करोड़ रुपए ओसवाल जी ने एक अकाउंट में ट्रांसफर किए, 3 करोड़ रुपए जो है वो एक करोड़ करके 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो टोटल 7 करोड़ रुपए ओसवाल जी ने 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं और सारा सेटअप फर्जी था, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। और आपको बता दूं कि ऐसी त्वरित कार्रवाई इसके पहले नहीं सुनी। 2 दिन के अंदर अंदर इस केस के जो 2 सस्पेक्ट्स हैं उनको गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 5.25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी करा ली गई। मतलब साइबर क्राइम के बाद अब तक की रिकवरी का जो इतिहास है पूरे भारत का, सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। 5.25 करोड़ रुपए वापस ओसवाल जी के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए गए हैं। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बताया जा रहा है कि इसमें असम, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के अपराधी शामिल हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 7 लोग और जो हैं सस्पेक्ट हैं जिनकी खोजबीन जारी है, तो उनको भी जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ने असम के गुवाहाटी से अतानु चौधरी और आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो दोनों ही स्मॉल टाइम बिजनेस थे, कुछ बिजनेस में घाटा हुआ और उसके बाद से वो साइबर क्राइम में संलिप्त हो गए। बाकी के 7 अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है उनमें से एक व्यक्ति जो है वो फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय था, उसको पता था कि किस तरह से इतने बड़े फंड्स को मैनेज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का स्कैम, इसकी अवेयरनेस क्यों जरूरी है, बार बार वीडियोस बनाना क्यों जरूरी है। इतने बड़े बड़े लोग, अभी एक घटना इसके पहले ही लुधियाना की थी जहां पर ऐसे ही एक बड़े व्यवसायी के साथ में 1 करोड़ रुपए का सेम स्कैम हुआ था। मतलब डिजिटल अरेस्ट का स्कैम, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी जो है उनका 1.73 करोड़ का चला गया पैसा। और तो और एक मामला ऐसा भी आया था कि एसीपी के बेटे को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 1 लाख रुपए ठग लिए थे। अब आप समझ सकते हो कि एसीपी का बेटा, जिसको कि बचपन से ही इस सब चीजों का अंदाजा होता है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किस तरह से पुलिस वाले अप्रोच करते हैं, वो तक इसमें फंस जाता है और अंत में 1 लाख रुपए डर के मारे साइबर अपराधियों के खाते में जमा कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का अपराध आपके साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ हो सकता है। इसके तहत 3 तरह की कॉल आती है। सबसे पहले आपको ऑटोमेटेड कॉल्स आती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की कॉल्स को जाने अनजाने इग्नोर किया होगा। तो सबसे पहली कॉल आती है किसी मशहूर कोरियर कंपनी, खासकर फेडेक्स के नाम पर आजकल ज्यादा आती है, या डीटीडीसी के नाम पर आती है, कि इस तरह का कोई कोरियर है। ऑटोमेटेड कॉल होती है कि आपका एक कोरियर है जो कि ताइवान भेजा जा रहा था, कोरियर नंबर ये है और ये जो है ये फंस गया है या रुक गया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप 9 पर क्लिक करें। दूसरे तरह की कॉल होती है जिसमें कहा जाता है कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटेड कॉल होती है और आपका जो नंबर है, फोन नंबर है, वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तीसरा आता है कि आपका वो एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी से आता है, वो भी ऑटोमेटेड कॉल होता है जिसमें बताया जाता है कि हम फला फला कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड अगले 2 घंटे के अंदर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो तीनों ही केसेस में आपको एक तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है आपके सामने। आपको लगता है कि 2 घंटे में मेरा नंबर क्यों बंद हो जाएगा, आप जानना चाहते हो। और कई बार तो कॉल ऐसी कंपनी से आता है जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास होता ही नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो बंद हो जाएगा। और पहला जो फेडेक्स के नाम पे कोरियर, आपने कोई कोरियर भेजा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ये जानना चाहेंगे कि कौन सा कोरियर है जो फंस गया है, जो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें कोई परेशानी आ रही है। तो आप वहां पर 9 दबा देते हैं और उसके बाद सामने से स्कैमर आपसे बात करने की शुरुआत करता है। और तीनों केसेस में लगभग यही बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, फला फला तारीख को आपके नाम पर मुंबई में या कहीं किसी जगह पर नंबर रजिस्टर किया गया है और आपको इसकी जानकारी नहीं है। अब आपका केस धीरे धीरे करके सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे, साइबर क्राइम को ट्रांसफर करेंगे और कहते हैं कि ऑनलाइन आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको ऑनलाइन रहना होगा। कई कई घंटों तक वो आपको डिजिटल अरेस्ट रखते हैं। जैसे इस केस में नरेश गोयल, जेट एयरवेज के फाउंडर, उनका नाम बताया गया था। तो वहीं जैसे आपने देखा होगा मेरे दोनों केसेस में, एक में बताया गया कि एक आईसीआईसीआई बैंक में कोई कर्मचारी था जो कि बाद में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, जुनैद अख्तर, उसके साथ मेरे संबंध है। मेरा नंबर जो है वो जुनैद अख्तर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी है और बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग में उसके नाम चल रहे हैं और उसने बहुत लड़कियों के कत्ल किए हैं वगैरह वगैरह। तो उससे मेरा संबंध जोड़ा गया था मुझे डराने के लिए। ऐसे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मुझे बताया गया कोई सुरेश अनुराग नाम का कैनरा बैंक का एक्स एम्प्लॉय है जो कि बहुत सारे फर्जी अकाउंट खोल करके और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसके साथ मेरा कनेक्शन है। तो इस तरह से शुरुआती समय में आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक पता ही नहीं चलेगा कि स्कैम है। आप सिर्फ इसी चीज में लगे रहोगे क्योंकि नोटिसेस भी आ रहे हैं आपको, बकायदा आपके नाम से नोटिसेस आ रहे हैं, बकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, बकायदा सीबीआई का ऑर्डर आ रहा है। मतलब एकदम आप देख के पहचान नहीं पाओगे और चूंकि आपसे पहले ही वो अनुबंध कर लेते हैं,
एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको हिलना नहीं है स्क्रीन के सामने से। इनफैक्ट मुझे तो ये भी कहा गया कि आपको 360 डिग्री घुमा कर दिखाना है कि आप जहां भी बैठे हैं आइसोलेटेड है, अगर आप किसी से बात करते हुए पाए गए मतलब आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी शरीफ आदमी होगा, रिटायर्ड होगा, जानकारी नहीं होगी, पहली बार इस तरह की चीजों में पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इस समय उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इस मामले में कहीं गलत न फंस जाऊं। आपके दिमाग में कहीं से कहीं तक, चूंकि वो पैसों की बात करते ही नहीं है, वो लगातार घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। आपको मतलब आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा, आप बैठे रहोगे, आपको बैठे रहना है, आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको पिंग करते रहेंगे, आपके परिवार वालों के बारे में पूछते रहेंगे, आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछते रहेंगे, आपके बिजनेस के बारे में पूछते रहेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। उसके बाद अंत में, सबसे अंत में जब ये ऑर्डर पास होता है, सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, अलग अलग लोग जो इन्वॉल्व थे, सीबीआई से लेकर, कस्टम अधिकारियों से लेकर, नार्कोटिक्स वालों से लेकर के, आरबीआई वालों से लेकर के, मतलब जब इस पूरे दौर से गुजरने के बाद अंत में एक ऑर्डर पास करके आपको बताया जाता है कि फला फला अकाउंट, जो कि आरबीआई का सेफ कस्टडी अकाउंट है जिसमें आप पैसे जमा कर दीजिए, तब जाकर के वहां पर आकर के जो है आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन चूंकि 2 दिन तक आपको एक प्रक्रिया दिखाई गई, बकायदा सुनाई गई कह सकते हो आप, और आपको शुरुआत में कन्विंस कर लिया गया कि वो अधिकारी ही है जो आपसे बात कर रहे हैं, और नोटिस वगैरह देख करके चूंकि आपसे ही वो आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड दिखाओ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां से कॉपी कर ले। तो उनके पास कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हद देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक लगवा दी स्काइप कॉल में, और इस तरीके से 7 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। तो आपको क्या करना है? अवेयर रहना है। और क्या करना है? दूसरों को अवेयर करना है, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हमें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हम तो ओटीपी नहीं देंगे तो बच जाएंगे, हम किसी फर्जी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन अब मामला उससे बहुत आगे निकल गया है। कोई भी अछूता नहीं है इससे। एक आंकड़े के अनुसार इंडिया में, भारत में लगभग 40% लोग इस तरह के स्कैम्स का, चाहे वो किसी भी तरह का ऑनलाइन स्कैम हो, शिकार हो रहे हैं, हो चुके हैं, होके बच चुके हैं। तो आपको यहाँ पर बचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ताकि आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका दोस्त, कोई ऐसा ना बचे जिसको कि ये बात ना पता हो और वो लोग इस तरह के अपराध में पड़ने से बच सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।